और विशेष फल की इच्छा के लिए भगवान ने जो विधि का वर्णन बताया है, भगवान की पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति बनाना चाहिए। कौन सी? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग माने जहां पर जलाशय हो, जलाशय की मिट्टी, कुएं की मिट्टी या तालाब की मिट्टी, या फिर भगवान शिव के स्थान की मिट्टी, उस मिट्टी को लेकर के सुगंधित द्रव्य मिला करके, उस मिट्टी को लेकर के सुगंधित द्रव्य मिलाइए, फिर थोड़ा सा दूध लीजिए, फिर जो मिट्टी आपने ली है भगवान शिव की प्रतिमा बनाने के लिए, उस मिट्टी को लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण करिए। एक पिंडी बनाइए, पार्थिव शिवलिंग। उसमें भगवान को सुंदर आकार दीजिए। लाल रंग की मिट्टी हो, भूरी रंग की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, ऐसी मिट्टी लेकर के भगवान की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो उसमें ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी से निर्माण करना चाहिए और क्षत्रियों को लाल मिट्टी से, और वैश्य को पीली मिट्टी से, और शूद्र को काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। 1000 शिवलिंग का निर्माण करने से बुद्धि की, उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। और यदि धन प्राप्ति के इच्छुक हैं कि हमें भगवान धन में वृद्धि करे, तो उसके लिए 1500 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। और चाहते हैं कि हमारे जीवन में वस्त्र का अभाव हो, तो उसके लिए 5000 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कितने शिवलिंग का? 5000। और भगवान से दया भाव की इच्छा करते हैं तो 3000 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और यदि अनेक प्रकार की इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिवलिंग की उस मूर्ति जो आपने बनाई है, प्रतिष्ठा की है, पार्थिव शिवलिंग, उसका विधिवत अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो सामग्री को अलग अलग करके उसका भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को दूध से अभिषेक करना चाहिए, दही से अभिषेक करना चाहिए, शहद से अभिषेक करना चाहिए, शक्कर से अभिषेक करना चाहिए, घी से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं कि हम भगवान को विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक करें, तो आप उन विभिन्न अभिषेक कर सकते हैं। और जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। और पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करें, जो मन की इच्छाएं है, कामना लेकर के आप पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, तो आप यदि विधि नहीं जानते हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाइए और उनको बुला करके पंडित जी के द्वारा मूर्ति का अभिषेक कराइए।